ये दोनों अलग अलग है। टिक्स जो है अकेरीसाइड में आती हैं, फ्ली है इंसेक्टिसाइडल में आती हैं। अगर ये जो समर का सीजन रहता है, गर्मियों में रहती हैं, इसमें सबसे ज्यादा टिक्स के फैलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है, अगर अपने डॉग को आप बाहर लेके जाते हैं या ऐसे डॉग के कांटेक्ट में आ जाता है वो कि अदर डॉग को टिक्स या फ्ली का इन्फेस्टेशन है, तो भी हो सकता है आपके डॉग को हो जाए वो। ठीक है, या आप जहां आपका डॉग रहता है आसपास में अगर गंदगी है तो भी इनका इन्फेस्टेशन आपके डॉग को होगा। दूसरा है कि इनसे हम कैसे बचाव करें। इनके बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हम टिक्स और फ्ली के साथ साथ अगर इनकी डेवलपमेंटल स्टेज मतलब इनके जो एग हैं इनको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो इनके जो इनको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे जो टिक्स हैं, टिक्स की जो डेवलपमेंटल स्टेज है और जो एग है, ये डॉग की सरफेस पर नहीं एग प्रोड्यूस करते हैं। ये घरों में क्रैक्स हैं या मेट्स हैं या छोटे दरारें हैं, इनमें अपने एग दे के आते हैं। और जब ये डेवलपमेंटल स्टेज पूरी हो जाती है तो ये फिर से डॉग को दोबारा होने लगते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है डॉग पेट्स ऑनर की कि हम तो अपने डॉग को कहीं लेके ही नहीं जाते हैं, फिर कैसे हो जाते हैं। उसमें कोई समझ आप लेके नहीं जा रहे हैं, वो जो टिक्स हैं आपके अपने खुद के घर में है। जैसे मैंने बताया नहीं कि जो टिक्स हैं वो अपने एग आपके घरों के जो क्रैक्स हैं, दीवारें हैं, उनके बीच में या मैट्स हैं उनके नीचे दे के आते हैं। जैसे ही उनकी डेवलपमेंटल स्टेज पूरी होती है वो फिर दोबारा उनको हो जाते हैं डॉग्स को। दूसरा है जो फ्ली और लाइस है, उनकी खास बात यह है वो अपने अंडे डॉग की बॉडी सरफेस पे ही रखते हैं और जब डॉग चलता है तो वो बॉडी सरफेस से डिटैच होके आपके घरों के उस पे फ्लोर पे या फिर इधर उधर चले जाते हैं और वो डेवलपमेंटल स्टेज पूरी होती है, फिर से आपके डॉग को हो जाते हैं। कुल मिला के बात ये है कि वो ओवरऑल आपके घर में ही रहते हैं। आप ये बार बार कंप्लेन हम लेके ही नहीं जाते हैं फिर भी हो जाते हैं, वो आपके घर से ही हो रहे हैं। इनको कैसे कंट्रोल करें? और अगर हम इनकी डेवलपमेंटल स्टेज को कंट्रोल कर लें तो हम टिक्स और फ्ली और लाइस हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए मार्केट में ढेर सारी मेडिसिन है, प्रिपरेशन आई हुई है। उनमें आप देखेंगे कि आपने टिक्स और फ्ली के लिए इंजेक्शन और टैबलेट और स्पॉट ऑन डाल दिया है, मेडिसिन दी है, लेकिन एक दूसरी कॉमन प्रॉब्लम यह है कि ऑनर क्या आती है कि सर हमने तो कल ही 2-3 दिन पहले ही हमने इंजेक्शन लगाया था लेकिन टिक्स फिर से हो गई। टिक्स इसलिए हो गई उनकी परसिस्टेंसी नहीं है, उनकी परसिस्टेंसी लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी मेडिसिन का चूज करना कि जिनकी परसिस्टेंसी ज्यादा हो। जैसे मार्केट में स्पॉट ऑन आता है, इसकी परसिस्टेंसी 1 महीने तक आपके डॉग को टिक्स होंगी ही नहीं। ठीक है, दूसरा एक टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं बिरबैक्टो, एटलीस्ट वो 2 से 3 महीने तक आपके डॉग को टिक इन्फेस्टेशन नहीं होने देता है। और वो सबसे खास बात यह है कि उसको डॉग बड़ी आसानी से खा लेता है, पैलेटेबल टैबलेट होती है वो, आसानी से खाएगा। आप अगर ये मेथड फॉलो करेंगे तो आसानी से आप टिक्स फ्ली के कंट्रोल पे इन्फेस्टेशन पे कंट्रोल आप पा पाएंगे। ठीक है, आप ऐसे करिए। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि टिक्स ज्यादा हैं तो आप नियर बाई कोई वेटरनरी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, आप वहां दिखाइए कि हो सकता है इनकी कई तरीके से घातक बीमारियां भी फैलाती हैं, टिक फीवर जो कि जानलेवा होती हैं कई बार, अगर सही समय पे सही इलाज ना हो पाए। ठीक है, आप ये कराइए और बाकी सारा सही। ओके ओके।